हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कुछ खास और हटके, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपके जो पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो सच्ची हैं या झूठी हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनके प्यार की सच्चाई क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, जो काटे नहीं कटती। ऐसा लगता है कि एक दिन काटना, एक सेकंड, एक घंटे काटना मुश्किल होते जा रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो शुरू करते हैं, उनकी फीलिंग जेन्युइन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे पिका कार्ड्स, बहुत सारे जनरल रीडिंग्स इस चैनल पे आती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके। एंजल्स का नाम बोलेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। शुरू करते हैं, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। एडवर्सिटी, यहाँ पे है बैलेंस, ऑनेस्टी, यहाँ पे है एम्पैथी। ठीक है, 4 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मालूम हो रही है। क्या मालूम हो रही है? सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हों या इकलौती बेटी हों। जैसे भी जेंडरलेस रीडिंग है, आपके साथ जैसा रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। तो इकलौते होने के कारण, या फिर हो सकता है घर के बड़े हैं तो उस कारण इनके कंधों पे कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ आ गई है। इनके लिए जो सिचुएशन है कभी भी ऐसे नहीं रही कि आसान है, बहुत इजी लाइफ हो, ऐसा कभी नहीं रहा। हो सकता है फाइनेंशियली अभी उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी उन पे हो, या फिर हो सकता है कोई लोन वगैरह है, एजुकेशनल लोन, जॉब लोन, होम लोन, जो चुकाने की जिम्मेदारी उन पे आ गई है, जिसकी वजह से उनके लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जा रही है। और अपना समय जो है वो किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। पूरा का पूरा समय काम में, जॉब में, पैसे इकट्ठे करने में, सेविंग्स में चला जाता है, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे कार्ड आ गया बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ओवर टाइम करते हो, रात को सो ना पाते हो। बैलेंस का मतलब ये भी है, हो सकता है कि ये जो अपने मनी और फाइनेंशियल बैलेंस में किसी तरीके की इंक्रीमेंट चाहते हैं, ये अपनी मनी को और ज़्यादा दुगना तिगना करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिन रात काम करते हुए, स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत बड़े हो सकता है एम्पैथिक हो, यानी कि वो हो सकता है किसी ऐसे फील्ड में हो, मेडिकल में या फिर लीगल में, या ऐसे किसी फील्ड में हो सकता है, एस्ट्रो में भी हो सकते हैं, जहाँ वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या फिर हो सकता है लोगों की सुनते हैं, जिसकी वजह से उनको लोगों की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बात बात पे हो सकता है वो उनका दिल भर आता है। जब दिल भर आता है तो अपने आपके सामने आंसू जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो एम्पैथिक है, जब हमेशा नहीं, जब वो सीरियस मूड में होते हैं, जब वो अपनी फीलिंग्स को कन्वेस करते हैं, तो देखा होगा बहुत ऑनेस्टली ये पर्सन जो है बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हमेशा नहीं, कभी कभी रेयरली जब वो मूड में होते हैं, जब उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। तो इस समय आपके पर्सन जो है अपने काम में लगे हुए हैं और अपने आप को, अपनी लाइफ को सेट करने में और बैलेंस करने में उनका ध्यान है। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे आपको लग रहा था ना कि आपकी उम्मीद टूट रही है और ये रिश्ता काम नहीं करेगा, वहाँ पे आप दोनों ने कुछ ज़्यादा ही समय दिया। स्पेशली आपकी बात मैं बताती हूँ, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका सबसे बड़ा डर यही था कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे एक बार के लिए छोड़ के चले जाएं। क्योंकि देखिए, एक बार किसी की आदत लग जाती है तो बहुत समय लगता है उस पर्सन को भुलाने में, अपनी लाइफ को हमेशा अकेले जीने में, और उनकी मेमोरीज़ को मिटा के अकेला किसी राह पे चलने में, और उससे ज़्यादा डर लगता है फिर से वो जगह किसी और को देने में। तो आपका सबसे बड़ा यही डर था, और कहीं ना कहीं इस डर के कारण ही
आप डर के कारण मान लीजिए और समय का या किस्मत का पहिया जो पलटा, आपका सबसे बड़ा डर जो है वो सामने आपके मैनिफेस्ट हो गया। आप दोनों के दोनों अभी मुझे बहुत ज़्यादा कम कॉन्टैक्ट में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल बातचीत बंद हो रखी हो, जिसकी वजह से आपको खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या मेरे में ही कमी थी, इस पर्सन को इतना मैंने सब कुछ दिया, इतना किया इसके लिए, बट इन्होंने मुझे अपनाया नहीं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? इसी टाइप का गिल्ट, आपको इस टाइप का जो गिल्ट है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपन्ड। जो भी आपके लाइफ में हुआ, इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपने आप को इस गिल्ट से आज़ाद करें, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज़ को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए। आपकी वर्थ इतनी ज़्यादा है कि आप खुद भी नहीं जानते। एक्चुअली आपका क्या है ना कि जब एक पर्सन एक किसी के साथ प्यार में पड़ता है, तो अगर वो वही तारीफ़ करे तो आपको लगता है कि वही जेन्युइन है, लेकिन उसके अलावा भी आपको खुद की वर्थ खुद समझनी होगी, क्योंकि आप हमेशा किसी इंसान के पीछे ऐसे नहीं वेट करते हुए रह सकते। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आप बोल्ड हो जाइए, आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए पहले की तरह, और पहला कदम उठा लीजिए। किसकी ओर? खुद की ओर। जी हाँ, खुद की ओर, खुद के गोल्स की ओर, खुद की सेल्फ केयर की ओर, खुद की हीलिंग की ओर। सबसे बड़ा यहाँ पे कार्ड है एंड न्यू मून, पिंक मून का इतना सुंदर से कार्ड है जो आपको ये बोलने की ज़रूरत जो कर रहा है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, सेल्फ डाउट को रिलीज़ करके खुद की ओर कदम बढ़ाना है, खुद की हीलिंग की ओर कदम बढ़ाना है। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जी अभी क्या कह रही है। ठीक है, आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जी है। 3 कार्ड्स यहाँ पे गिर गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। एंजल ऑफ लव, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को। ये कार्ड्स ये बोलने की कोशिश करें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, सैलाब आने वाला है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक फवारा सा उठने वाला है ब्लॉसम का। ठीक है, अबंडेंस का। यहाँ पे कार्ड है नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर 42 का जो कार्ड है वो है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो है मेरे व्यूअर्स के लिए है नंबर 42, जो ये बोलना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले उसके लिए करना क्या पड़ेगा। एंजल्स ये चाहते हैं कि आप खुद पर फोकस करें, आपके जो गोल्स है उस पर फोकस करें, आपका जो करियर है उस पर फोकस करें, आपके जो हो सकता है फैमिली गोल्स हो, आपकी खुद बॉडी गोल्स हो, स्किन केयर गोल्स हो, या फिर आपके ऐसे कोई गोल्स हो कि आपको कोई कोर्स करना है, आपको जॉब लेनी है, आपको किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसे कुछ गोल्स है, तो आपको सबसे पहले उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। और इस बार जब आप उसके लिए ट्राई करेंगे ना, हो सकता है इस रिश्ते में रहते हुए आपने उन सारी चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप उन सारी चीज़ों को तवज्जो देंगे और अपने आप को खुद पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे और अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस इस बार ज़रूर आने वाली है। तो आंसर है यस। अगर आप सोच रहे थे, आपको डाउट हो रहा था कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, बट इसका आंसर है यस, आपके लिए वो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे है एंजल ऑफ लव। देखिए किस तरीके से सेल्फ लव की यहाँ पे डेफिनेशन को बताया गया है। खुद के दिल की केयर कीजिए। आपका जो दिल है, जो प्यार डिज़र्व करता है, वो आपको दूसरों से बाद में मिलेगा, लेकिन पहले आप खुद को प्यार करना सीखिए। पहले अपने दिल को, खुद को वो प्यार दीजिए जो प्यार आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब खुद को वो प्यार देंगे तो इवेंचुअली आप एक लव मैग्नेट की तरह बन जाएंगे, और वो लव मैग्नेट जो है उससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कहने की ये बात है कि जब आप खुद पे ध्यान देंगे, खुद के करियर पे ध्यान देंगे, खुद के गोल्स पे ध्यान देंगे और खुद की केयर करेंगे, उस समय आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आएगी ही, प्लस आप एक एंजल ऑफ लव बन जाएंगे जिसके पास हर कोई आना चाहेगा। और ये मानिए इस समय आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो खींचे खींचे भागे भागे चले आएंगे आपकी। और आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं, उससे पहले हम एंजल्स की तरफ से कुछ एडिशनल मैसेज देखते हैं। ओके, टाइम इन to the rhythm of nature, let us connect together there। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नेचर लवर हो, तो फिर कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि प्लीज़ नेचर से ट्यून इन कीजिए। ये जो सेटअप है पूरा नेचर पे ही बेस्ड है, बिकॉज आई लव नेचर सो मच। ये सेटअप कैसे लगा ज़रूर बता के चाहिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, वी बिलीव इन यू। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद कबूतर दिखाई दे रहे हो, कोई बटरफ्लाई हो सकती है, बर्ड हो सकता है, कोई डॉगी, पेट, कैट, कोई भी हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड्स की आवाज़ आती हो। तो यूनिवर्स की तरफ से ये जो एंजल्स है वो मैसेज करें
है कि खुद पर भरोसा रखिए, खुद की एबिलिटीज़ पे। आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। जब सामने वाला आपके लिए ताली ना बजाए तो कुछ टाइम के लिए सही खुद के लिए खड़े होकर ताली बजा कर तो देखिए, जो मज़ा आता है, जो जज्बा, जो जुनून आपको अंदर से फील होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू डिज़र्व ऑल द लव, यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस, यू डिज़र्व ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। ठीक है, कार्ड्स गिर गए हैं। वी आर प्राउड ऑफ़ यू एंड अवेयर ऑफ़ योर अचीवमेंट्स। देखिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि हमें आप पे बहुत ज़्यादा नाज है, हमें आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है। बस जब आपको कोई ना दिखे ना आसपास अप्रिशिएट करने वाला, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। हम हमेशा आपको देख रहे हैं, ऊपर से आपकी ओर नज़र दागे हुए हैं। आपकी जो एंसेस्टर्स है वो हमेशा आपके पास सराउंडेड है और वो जानते हैं आपकी एबिलिटीज़ क्या है, वो जानते हैं आप क्या करने के लायक है, क्या आप कर सकते हैं, क्या करने के केपेबल है। आपके पर्सन की कुछ करंट एनर्जीज़ को हम देखना चाहेंगे। क्या है उनके प्यार की सच्चाई? एंजल्स हमें बताइए, क्या है उनके प्यार की सच्चाई? ओके, यहाँ पे कार्ड आया है करेज। क्या है उनके प्यार की सच्चाई? ओके, थैंक यू। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आ गया है स्ट्रेस, गिल्ट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। करेज, पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस, गिल्ट, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। और यहाँ पे कार्ड आ गया है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज़ मैच्योरिटी। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन ना आपके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी तो हैं, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर तो करती है। देखिए लेकिन क्या कर रहे हैं ना आपके पर्सन, मतलब थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 7 है स्ट्रेस। कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उनके लिए। जैसे पहले भी बोला था, एक तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, ऊपर से खुद के लिए टाइम नहीं, और दिल में जिसके लिए प्यार, वो अगर इंसान करीब ना हो तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ गुस्सा दिलाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, जिस चीज़ की कमी महसूस होती है उसके आसपास नहीं पाते, तो उस चीज़ का जो गिल्ट है आपके पर्सन को मार देता है, खा लाता है। ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया में मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ मेरी थी, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी, अगर वही चीज़ मुझसे छिन गई है, अगर वही चीज़ मुझसे दूर चली गई, मेरा प्यार, जो एकमात्र इकलौता मेरा प्यार था, जिसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपकी, और आपको अपनी लाइफ में ना पाने का जो गिल्ट है, आपको एक सेकंड में अपने से दूर कर देने का जो गिल्ट है, आपको जो चाहते हुए ना चाहते हुए जो खुद से दूर कर देने का गिल्ट है दूसरों के कहने पे, इस पर्सन को ये गिल्ट जो है जीने नहीं दे रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन, करेज, मोमेंट टू मोमेंट, ये कोशिश करते हैं आसपास की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की, दूसरों से घुलने की, मिलने की, नए लोगों से मिलने की, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे दूर जाके मूव ऑन करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा ये सोचते हैं कि प्रेजेंट में जिएंगे, मोमेंट टू मोमेंट, जितना ज़्यादा सोचते हैं कि बस अब नहीं, अब कल से ये सारा कुछ ख़त्म, मुझे खुद पे ध्यान देना है, गोल्स पे ध्यान देना है, थोड़ी सी इनको मैच्योरिटी जो आई है उससे मुझे पता लगता है आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कुछ नेगेटिवली सोच रहे हैं, लेकिन आगे आने के लिए करेज भी वो जुटा नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये जो करेज का कार्ड आया है वो हमें साफ बताता है कि कोई तो है उनकी फैमिली में जो उनको आपके पास नहीं आने दे रहा है। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा करेज जुटाने के, देखिए पत्थर में फूल खिल रहा है जो कि बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन धीरे धीरे जैसे उनमें मैच्योरिटी आती जा रही है, उनको सही गलत का पता लगता जा रहा है, तो आपके पर्सन एक तरीके से अपने लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना सीखे, अपने बारे में बोलना सीखे, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मतलब इनमें इतना करेज पहले नहीं था कि आपके लिए खड़े हो पाएँ या फिर अपने प्यार के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि इनके फैमिली में हो सकता है बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी हो या फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग, ब्लैकमेलिंग हो कि समाज क्या कहेगा अगर तुम लव मैरिज कर लोगे। तो इन सारी बातों को सोच के ना तो आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। बाकी प्यार तो बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, अगर प्यार नहीं होता तो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता, आगे आने की नहीं सोच रहे होते। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है, शर्मिंदा है अपनी डिसीजन को लेके, और ये साफ पता चलता है कि ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया आपसे। साफ सीधी बात है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख के हम क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं। लव मैसेजेस क्या, हम तो एंजल रोमांस कार्ड से ही पूछेंगे आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। एंजल से ही पूछते हैं आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओके,
रिलीज योर एक्स, द टाइमिंग हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओ माई गॉड, बहुत टाइम से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए कार्ड आया है कि अपने एक्स को रिलीज़ कर दीजिए, मतलब कि अभी टाइम है खुद पे ध्यान देने का। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको अपनी पार्टनरशिप पे काम करना है, मतलब कि अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार है तो वो प्यार रखिए, लेकिन उनको पकड़े मत रहिए, जकड़े मत रहिए, क्योंकि आप जितना उनको पकड़े हुए रहेंगे उतना ये आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार उनको रिलीज़ कर दीजिए और अपने दिल में विश्वास रख के देखिए, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में ना होने का। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देखिए यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं फ्लर्ट कीजिए। फ्लर्ट करने का मतलब है दूसरों से बात कीजिए, ओपन रहिए, ऐसे मत रहिए कि नहीं मैं तो अपने पर्सन का ही हूँ तो मुझे बाकी किसी पे भी ध्यान नहीं देना। यू नेवर नो डार्लिंग कि आपके पास कौन किस रूप में आपका सोलमेट आ जाए, तो प्लीज़ ओपन रहिए, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, लेकिन फ्लर्टिंग कीजिए, आराम से हंसिए, घुलिए मिलिए सबके साथ, ठीक है। ओपन हार्ट रखने के लिए बोला गया है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मैंने क्या बोला था, हो सकता है यू नेवर नो डार्लिंग आपकी झोली में भगवान ने किसे लिखा हो, तो आपको ओपन रहना है, आपको हमेशा अपना रास्ता क्लियर करके रखना है। आपको यहाँ पे मैसेज क्या आया था, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर पास्ट एनर्जी। इसका मतलब ये है कि पास्ट की एनर्जी को क्लियर करके रखिए, रास्ते में अड़चन मत डालिए अपने रास्ते में कि आप तक कोई आ ही ना पाए। पास्ट की एनर्जी क्लियर करिए, उसके बाद जो आपके पास ट्रू लव आने वाला है, जो सोलमेट, जो ज़िंदगी भर रोमांस जो है, आपका लाइफ टाइम का जो रोमांस है आपके पास ज़रूर अप्रोच करके आने वाला है। बस अपने आप को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक अ कार्ड रीडिंग है, वो भी टाइमलेस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेके, उसे देख के ज़रूर जाइएगा। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, you are my other half, you care about how I feel। oh thank you so much angels for these lovely messages। एक नीचे गिर गया था। okay, you understand me, you compliment me। आप उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप दोनों की जोड़ी जो है साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना प्यार भर के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।